आदेश जय श्री महाकाल। साधना सिद्धि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, परंतु जब कोई भी व्यक्ति साधना या सिद्धि करने के लिए किसी भी साधना को करता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो समझ नहीं पाता है या जो वो गलतियां कर देता है। तो आज हम ऐसी ही बातों के विषय में आपको बताएंगे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि साधना काल में किस तरीके का आहार लेना चाहिए आपको, किस तरीके का भोजन करना चाहिए आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसे ये बहुत सारे लोग जानते हैं जो कई सारे साधनाएं कर चुके हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, लंबे समय से साधना मार्ग में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो साधना करने की इच्छा रखते हैं और जो साधना करना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों के विषय में जानकारी नहीं होती है। और इसमें एक और वर्ग है जिसके लिए तो ये नियम जानने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो मांसाहार लेते हैं या मांसाहार का सेवन करते हैं। उनके लिए ये नियम जानने बहुत आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी जब आप साधना करते हैं तो किस तरीके का आपको भोजन लेना चाहिए। किसी भी साधना के समय कोशिश करें कि आप ऐसा भोजन लें जिससे आपको नींद कम आए। यदि आप साधना करने के लिए बैठें तो आप ज़्यादा देर तक साधना कर सकें। आप आसन पर बैठ के एक बार में कम से कम 2-3 घंटे बैठ सकें, आपको थकान ना हो, आपको उबासी ना आए। और इसके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम अन्न का भोजन ग्रहण करें, जैसे कि रोटी, जैसे कि चावल और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो अन्न की श्रेणी में आते हैं। इनको कम लें, इनको छोड़ें मत। अगर आप छोड़ देंगे तो शरीर में कमजोरी भी आ सकती है, इसलिए छोड़ें ना, उनको कम लें और उनकी जगह पे अन्य ऐसी चीज़ें लेते रहें जिससे आपको थोड़ा सा प्रोटीन मिलता रहे शरीर में और आप साधनाएं कर सकें, आपको कमजोरी ना हो। इस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप आलू का सेवन कर सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं, आप घी खा सकते हैं। अब किन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए? साधना काल में वैसे बहुत सारे लोग दुग्ध पान करते हैं, यानी दूध का सेवन करते हैं, परंतु जो हमारा अपना अनुभव है साधना काल में दूध का सेवन करने का, वो अनुभव ये है कि जो लोग साधना काल में दूध का सेवन करते हैं तो दूध से काम उत्तेजना प्रबल होती है और जब आप साधना करते हैं तो ये एक विघ्न पैदा करती है। यानी सबसे पहले आपकी साधना का सबसे जटिल परीक्षा प्रारंभ हो जाता है और वो परीक्षा है काम की ऊर्जा बढ़ना। और फिर जब वो ऊर्जा बढ़ती है तो उसको कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे आपको उस परीक्षा से पास होना है, ये बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए साधना काल में दूध का सेवन ना करें। यदि आप दूध का सेवन करेंगे तो आप उत्तेजित अवस्था में आएंगे और साधना मार्ग से आपका मन भटकेगा, विचलन की तरफ आप आकर्षित होंगे, एक तरीके से विचलन की स्थितियां बनेंगी। तो ऐसा ना करें। इसके साथ साथ वैसे साधना काल में आप लहसुन, प्याज, इन सभी का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। कारण क्या है? कारण ये है कि जिस तरीके से हमने दूध का सेवन करने के विषय में बताया है कि दूध का सेवन ना करें साधना काल में, अन्यथा काम ऊर्जा प्रबल होगी, उसी तरीके से यदि आप प्याज, लहसुन, ज़्यादा मिर्च, मसाले, इस तरीके की अगर आप चीज़ें खाएंगे तब भी आपकी काम ऊर्जा प्रबल होगी। और जब आप साधना करेंगे तो साधना से क्या होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा का वेग बढ़ता है और जो भी घटित होता है वो आपके शरीर के अंदर घटित होता है। और कुछ इस तरीके की क्रियाएं आपके शरीर में होनी प्रारंभ हो जाती हैं कि आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा तो प्रबल होती ही है, लेकिन आपकी जो अन्य इंद्रियां हैं वो भी एक्टिव होने लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें भी ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगता है और उस ऊर्जा को
अनबैलेंस करने की स्थिति बनाते हैं ऐसे भोजन, ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले, दूध, इन चीज़ों का सेवन करने से ऐसी स्थिति बन सकती है। इससे आपके साधना सफल होने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। और जब तो बिल्कुल ही ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब आप नए नए साधना मार्ग में प्रवेश कर रहे हों, क्योंकि साधना के लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। और ये जितने भी भोजन हैं ये आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। और इसके साथ एक और मांसाहार का सेवन लेने वालों के लिए कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि तामसिकता प्रबल होएगी आपके अंदर, शक्तियों के आने में दिक्कत होगी, आपकी साधना सफल होने में व्यवधान बनेंगे। तो जब तक आपकी साधना चल रही है इन क्रियाओं को, इन चीज़ों को अनुसरण करें, निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। और मैं एक और बता दूं कि एक साधक थे, हालांकि उन्होंने योगेश्वर पद्धति ग्रुप को ज्वाइन किया था और 1 माह में ही छोड़ दिया था। उसके कारण ये थे कि उनके अंदर काम ऊर्जा बहुत प्रबल बनने लगती थी जब वो साधना करते थे, और वो अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। उनका हमारे पास मैसेज आया कि हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें हमने यही नियम समझाए जो मैं आपको इस समय समझा रहा हूँ, और उनको हमने बोला कि आप भोजन छोड़ दीजिए इस समय, जब तक आप साधना कर रहे हैं। आप आलू को बॉयल कीजिए, उबालिए आलू को, और उबालने के बाद उसको बटर गर्म करिए थोड़ा सा, उसके अंदर आलू को डालिए, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च आप मिलाइए, टमाटर थोड़े से आप काट के डाल सकते हैं, और आप अपने स्वाद अनुसार या तो सेंधा नमक या फिर नॉर्मल नमक आप मिला लीजिए और उसका आप सेवन करिए। इससे आपके जो कामुक विचार है वो नियंत्रित होने लगेंगे, और साथ में गणेश जी के मंत्र का जाप करिए। उन्होंने इस बात का अनुसरण किया और बिल्कुल वही 100% रिजल्ट आया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये विचार रुक जाते हैं और आलस भी नहीं आता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या लोगों के अंदर होती है साधना मार्ग में। और एक भ्रांति लोगों के अंदर फैली हुई है कि साधना करते समय या जाप करते हुए समय जितनी ज़्यादा उबासी आए, उबासी मीन्स नींद आए, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कई बार हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग उबासी नहीं समझते हैं। कारण क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जगह के लोग हमारे वीडियो देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने से आसानी हो जाती है समझने में कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर शक्ति आ रही है या शक्ति की ऊर्जा बढ़ रही है। इसका अर्थ ये है कि अभी आप जुड़े ही नहीं हैं पूरी तरीके से, और साधना में आपका ध्यान नहीं है। इसमें अनाज वाला भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक और बात याद रखिए, कभी भी साधना करने से पहले भोजन बिल्कुल ना करें। और अगर करना पड़े, आपको लगता है कि मुझे 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा और भूख लग सकती है, तो बहुत हल्का भोजन करें आप, ऐसा जिससे आपको ऊर्जा तो मिले लेकिन आपको आलस ना आए, आपको उबासी ना आए, आपका साधना में मन लगे। इन बातों को आप अनुसरण करिए। निश्चय ही यदि आप साधना करते समय सिर्फ आधा घंटे बैठ पा रहे हैं या 30 मिनट बैठ पा रहे हैं, उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की परीक्षाएं हो रही हैं, हालांकि बहुत सारे कारण होते हैं, योगिनी परीक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जितने हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनका अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही आप उन चीज़ों से बच पाएंगे या आप आसानी से साधना कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए कि साधना करने में ये बात आपको याद रखनी है कि आपको किस तरीके का भोजन लेना चाहिए साधना सफल करने के लिए, और इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि कैसे हम जानें कि हमारी सिद्धि सफल हुई या नहीं हुई, शक्ति की अनुभूति होना आवश्यक है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और उससे आप समझ पाएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है इस बात का अनुसरण करें, और ख़ास तौर से वो लोग जो नए लोग साधना मार्ग से जुड़ रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, अलग अलग प्रोफेशन है सभी का, कोई एक्टर लाइन से है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई
बिजनेस करता है या कोई कुछ करता है, तो अलग अलग प्रोफेशन हैं सभी के, अलग अलग व्यवसाय हैं सभी के, परंतु एक अध्यात्म की उनके अंदर की जो रुचि है, तो हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम कोई एक ऐसी नॉलेज दें जो आपको समझने में आसानी हो, तो ये आपको एक अच्छे तरीके से अध्यात्म को समझने में एक तरीके का मार्गदर्शन करेगी। और एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए पहनावा मैटर नहीं करता है। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लगते हैं, आप कैसे परिधान या कैसे कपड़े पहनते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितने अंदर से स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर किस तरीके के विचार हैं, आप अध्यात्म को किस स्तर तक समझते हैं, आप किस तरीके से इस एनर्जीज को समझते हैं और किस तरीके से आप अपने जीवन को बदलते हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों के जीवन को बदलने में एक तरीके का महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, उन तक अपनी नॉलेज पहुंचा के। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।